आज के लेक्चर में कंप्लीटनेस, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को भी दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में स्टार्टिंग के 14 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ सीक्वेंस Pn इन अ मीट्रिक स्पेस XD इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ देयर इज अ पॉइंट P बिलोंग्स टू X विद द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एक मीट्रिक स्पेस X गिवन है, उस मीट्रिक स्पेस में एक सीक्वेंस Pn है और ये सीक्वेंस है कन्वर्जेंट, राइट। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन पूछा हुआ है। तो अगर Pn कन्वर्जेंट सीक्वेंस है देन देयर इज अ पॉइंट P बिलोंग्स टू X और प्रॉपर्टी होगी सच दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर कैपिटल N such that distance between Pn comma P less than epsilon for all small n greater or equal to capital N। तो अगर हमारा सीक्वेंस Pn कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इफ Pn इज अ कॉची सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस XD देन, तो मीट्रिक स्पेस X है और इसमें एक सीक्वेंस है Pn और ये सीक्वेंस है कॉची सीक्वेंस, राइट। तो कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन आपको यहाँ पर लर्न होना चाहिए। अगर Pn एक कॉची सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर कैपिटल N सच दैट डिस्टेंस बिटवीन Pn Pm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल Nm ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल N। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये डेफिनेशन है कॉची सीक्वेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज अ कॉची सीक्वेंस। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी कॉची सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, राइट। तो पहले स्टेटमेंट में है अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो कॉची होगा, दूसरे में अगर कॉची है तो वो कन्वर्जेंट होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। अगर वो कॉची है तो कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, दूसरा इनकरेक्ट होगा। तो सही ऑप्शन आएगा फर्स्ट इज करेक्ट बट नॉट सेकेंड। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेट XD इज अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस and Pn is a Cauchy sequence in X, then Pn is, जो मीट्रिक स्पेस है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। अब कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का मतलब ये होगा कि इस मीट्रिक स्पेस में अगर आप कोई कॉची सीक्वेंस लेंगे तो वो कन्वर्जेंट होगा, राइट। ये डेफिनेशन है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की। उसमें अगर हम कोई कॉची सीक्वेंस लेते हैं तो वो कन्वर्जेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर जो Pn है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में कॉची सीक्वेंस है तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट XD बी अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, लेट E इज द सबसेट ऑफ X बी अ सबस्पेस ऑफ X इफ E इज क्लोज देन। तो क्या कुछ गिवन है, X एक मीट्रिक स्पेस है और E उसका सबसेट है और E क्या है, क्लोज्ड है। E क्लोज्ड है। अब अगर E क्लोज्ड है तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं E कंप्लीट होगा। क्या होगा, E कंप्लीट होगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर E कंप्लीट है तो इसका मतलब E क्लोज होगा, राइट। अगर E क्लोज है तो इसका मतलब वो कंप्लीट होगा, राइट। तो यहां पर सही ऑप्शन आएगा E इज कंप्लीट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्लीट। यहाँ पर कुछ सेट्स गिवन है जो कंप्लीट नहीं है, वो आपको चूज करना है। सेट ऑफ रियल नंबर ये कंप्लीट होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये भी कंप्लीट होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स तो ये कंप्लीट नहीं होता, एंड सेट ऑफ इंटीजर्स तो ये भी कंप्लीट होता है। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। लेट XD बी अ मीट्रिक स्पेस, E is the subset of X is called nowhere dense in X if, तो हमें यहाँ पर एक सबसेट E गिवन है, इस E को हम nowhere dense in X बोलेंगे। कब बोलेंगे, तो उसके लिए पहले हमें E का क्लोजर निकालना पड़ेगा और बाद में इसका इंटीरियर निकालना पड़ेगा। इस तरह से, इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ये भी है इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ E और ये भी है इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ E। इंटीरियर से क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, राइट। तो अगर इसकी वैल्यू या ये फाई के इक्वल होता है, एम्प्टी सेट आता है, तो हम कहेंगे E nowhere dense in X, ओके। तो सही ऑप्शन होगा क्लोजर ऑफ E हैज नो इंटीरियर पॉइंट। अगर क्लोजर ऑफ E हैज नो इंटीरियर पॉइंट देन E इज nowhere dense in X।
तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। लेट x बी अ मीट्रिक स्पेस, E is the subset of x and G equals to G alpha be a collection of subsets of x। तो यहाँ पर G सेट्स का सेट है जिसमें G1, G2, G3 इस तरह के सेट्स आएंगे। डिपेंड करता है अल्फा की वैल्यू क्या है, राइट। सो G equals to G alpha be a collection of subsets of x if G equals to G alpha is cover of E then। तो यहाँ पर कवर का डेफिनेशन पूछा हुआ है। सो G equals to G अल्फा, ये अगर कवर है E का तो इसका मतलब होगा E is the subset of यूनियन ओवर ऑल अल्फा एंड G अल्फा, राइट। इस बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं E is the subset of G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन एंड सो ऑन। डिपेंड करता है अल्फा की वैल्यू क्या है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, E is the subset of यूनियन ओवर अल्फा G alpha। Next question. Let XD be a metric space and K is the subset of X। K is compact if, तो यहाँ पर compact set का definition, तो K एक compact set होगा कब? If every open cover of K in X has finite subcover, right? तो ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, let XD be a metric space and K is the subset of X, let K is compact then। तो यहाँ पर क्या कुछ गिवन है? X एक मीट्रिक स्पेस है and K is the subset of X। नाउ K यहाँ पर कॉम्पैक्ट है, K कॉम्पैक्ट है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? K कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब K क्लोज होगा एंड बाउंडेड होगा, क्लोज एंड बाउंडेड। तो सही ऑप्शन आएगा K is closed and bounded, that is option D। Let XD be a metric space and K is the subset of X, let K is closed then। तो यहाँ पर भी X मीट्रिक स्पेस है और K सबसेट है X का, लेकिन इस बार K है क्लोज्ड, K है क्लोज्ड। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं K अगर क्लोज्ड है तो इसका मतलब K होगा कॉम्पैक्ट, K होगा कॉम्पैक्ट, राइट। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आप कहेंगे सर इसका कन्वर्स, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर K कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब वो 100% क्लोज भी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट X be a metric space and F is the subset of K and K is the subset of X if F is closed and K is compact then। तो यहाँ पर ये मीट्रिक स्पेस X है, इसका सबसेट है K और इसका सबसेट है F, राइट। और क्वेश्चन में गिवन है F क्लोज्ड है, F क्लोज्ड है एंड K कॉम्पैक्ट है, K कॉम्पैक्ट है। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं F इंटरसेक्शन K भी कॉम्पैक्ट होगा। सो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, F इंटरसेक्शन K इज कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, let X be a metric space if K1 and K2 are any two compact subsets of X। यहाँ पर K1 और K2 दो कॉम्पैक्ट सबसेट्स हैं या दो कॉम्पैक्ट सेट हैं। हमें बताना है इनका यूनियन और इंटरसेक्शन भी कॉम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। तो सही आंसर आएगा बोथ K1 इंटरसेक्शन K2 एंड K1 यूनियन K2 आर कॉम्पैक्ट। तो दो सेट अगर कॉम्पैक्ट हैं तो उनका यूनियन भी कॉम्पैक्ट होगा और उनका इंटरसेक्शन भी कॉम्पैक्ट होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if K alpha is a collection of compact subsets of a metric space capital X such that the intersection of any finite subcollection of K alpha is non-empty, then intersection over all K alpha is। तो ये एक थ्योरम है, क्लास में इसका प्रूफ भी हमने डिस्कस किया हुआ है। सो इंटरसेक्शन ओवर ऑल K alpha is non-empty, तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, राइट। तो इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे पार्ट 2 में। सो विल कंटिन्यू इन पार्ट 2।